हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद तनु। हम लोग होमोनिम्स शुरू कर चुके हैं। पहले हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर के 2 पार्ट्स किए हैं, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन टॉपिक क्लियर किया है, और अभी हमने रिसेंटली इंग्लिश वोकैबुलरी का छोटा सा पार्ट लिया है होमोनिम्स के नाम से। पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे डल चुका है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, होमोनिम्स का पार्ट 1 देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने लगभग 25 पेयरिंग वर्ड्स किए थे होमोनिम्स के पार्ट 1 में। आज होमोनिम्स का पार्ट 2 में शुरू करने जा रही हूँ। पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ग्लिम्स देना चाह रही हूँ कि होमोनिम्स किसे कहते हैं। होमोनिम्स जो होते हैं दे आर कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। एट टाइम्स क्या होता है कि हम कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है सामने वाला उस इन्फॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट कर जाता है, मतलब उन तक वो इन्फॉर्मेशन सही वे में कन्वे नहीं की जाती। ये मोस्टली जो एरर होता है दैट इज़ ऑलवेज बिकॉज ऑफ होमोनिम्स वर्ड। होमोनिम्स वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोनाउंसिएशन में सेम साउंड करते हैं बट दे बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्ड अफेक्ट दैट स्टार्ट्स विद ए एंड अ वर्ड इफेक्ट दैट स्टार्ट्स विद ई। दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है बट दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट दोनों का मीनिंग्स अलग अलग हैं, और मोस्टली क्या होता है सामने वाला मिस इंटरप्रेट कर जाता है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं होमोनिम्स का पार्ट 2। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैं 25 पेयरिंग वर्ड्स करा चुकी हूँ होमोनिम्स की। टुडे वी विल बी फ्लोटिंग अप विद वर्ड नंबर 26। 26 का जो वर्ड है उसका जो वर्ड है वो है ब्लू। ब्लू इज अ कलर, वी ऑल नो, नीला रंग बोलते हैं। एग्जाम्पल, आई लाइक ब्लू कलर। ब्लू, ब्लू मीन्स टू विसल, सीटी बजाना। द रेफरी ब्लू द विसल अगेन एंड अगेन, रेफरी ने बार बार विसल, सीटी बजाई। बाल्ड, बाल्ड मीन्स हेयरलेस, हेयरलेस मतलब गंजा, जिनके सिर पे बाल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बाल्ड हेडेड, उनके सिर पे बाल नहीं है, वो बाल्ड हेडेड हैं। बाउल्ड, बाउल्ड मतलब क्राइड अलाउड, जोर से पुकारना। Someone in the audience bawled out once more, कोई इंसान ऑडियंस में से एकदम से बोला, ऊंचे स्वर में जोर से बोला, once more. So it is a homonym. Other word, 28th word is better. Better means superior. Superior का मतलब होता है अच्छा। अगर आप एग्जाम्पल देखें इसका तो एग्जाम्पल है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ड्राइव केयरफुली। अदर वर्ड जो इसका होमोनिम पेयरिंग वर्ड है वो है बेटर। बेटर मीन्स जुआरी, जो बेट करता है। स्पेशली आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि जब आप क्लबिंग वगैरह की मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा देयर इज ऑलवेज अ पर्सन प्लेइंग विद कार्ड्स एंड वी कॉल देम बेटर, जुआरी बोलते हैं उन्हें। The person who bets is called a better. 29th word, bruise. Bruise का मतलब होता है चोट, चोट लग जाना। For example, how did you get that bruise on your cheek? तुम्हें अपने चिन पर, अपने चीक पर, गाल पर वो चोट कैसे लग गई? Bruise. Bruise again a homonym pairing word which means making beer, beer बनाना। Example, I brew my own beer. मैं खुद अपनी बियर बनाती हूँ। ब्रोच, ब्रोच मीन्स टू रेज अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट की थरो स्टडी करनी, किसी सब्जेक्ट का शास्त्रार्थ करना, उसको एकदम रूट लेवल तक समझना। एग्जाम्पल, एट लास्ट आई ब्रोच्ड द सब्जेक्ट ऑफ हर अर्ली लाइफ। अंत में मैंने उसकी जो इनिशियल अर्ली लाइफ है उसका शास्त्रार्थ किया। अदर वर्ड, द होमोनिम पेयरिंग वर्ड इज ब्रूच। ब्रूच क्या होता है? एक तरह का ऑर्नामेंट होता है। इट्स एन अट्रैक्टिव ऑर्नामेंट दैट इज अटैच। फास्टेंड का मतलब होता है अटैच, अटैच टू द क्लोथ्स ऑफ अ मेल। मतलब नॉर्मली क्या होता है, एक अट्रैक्शन का छोटा सा ऑर्नामेंट होता है
जो कि मेल्स अपने कोट्स वगैरह पे या वेस्टर्न आउटफिट्स पे, या आप मान लीजिए कुछ एथनिकल इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस में अपने अटैच करवाते हैं. दे ऑलवेज हैव अ पिन एट द बैक ताकि वो अटैच हो सके. एग्जाम्पल, आई हैव 5 ब्रूचेस. मेरे पास 5 ब्रोच हैं. 31st वर्ड है बायो. बायो मीन्स खरीदार, जो परचेज करना चाहता है, वन हु परचेजेस. एग्जाम्पल, ओनली अ प्रोस्पेक्टिव बायो कैन परचेज दिस हाउस. सिर्फ और सिर्फ एक भावी, एक सीरियस बायर, एक सीरियस खरीदार ही ये घर खरीद सकता है. अदर होमोनिम पेयरिंग वर्ड ऑफ बायर इज बायरे. बायरे मतलब गौशाला, अ काउ बार्न. अ बायरे इज अ काउ शेड. जो बायरे है वो गायों के लिए एक घर है, उनका एक काउ शेड है जहां वो रहती हैं. 32nd वर्ड इज कैलेंडर. कैलेंडर हम सबके घर पे होता है, हम सब रोज देखते हैं, विच कैरीज द डेट्स एंड नॉर्मली द फेस्टिवल्स एंड ऑल. स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं वो कैलेंडर ये देखने के लिए देखते हैं कि भाई संडे कब पड़ रहा है, कब कौन सी छुट्टी आ रही है, स्कूल में कब ऑफ मिलेगा एंड सो ऑन. सो एग्जाम्पल, आई हैव ओनली 1 कैलेंडर इन माई ऑफिस. मेरे ऑफिस में सिर्फ एक ही कैलेंडर है. इसी का होमोनिम वर्ड जो होता है कैलेंडर. इन दिस वी हैव DER. ऊपर वाले में DAR था, इसमें DER है. टू प्रेस पेपर और क्लोथ. प्रेस करना, इस्त्री करना. प्लीज कैलेंडर माई ड्रेस. हम हमेशा कहते हैं ना प्लीज आयरन माई ड्रेस. That is a synonym of this word. Calendar is the exact word. 33rd word cannon. Cannon मतलब big gun, तोप बोलते हैं, जो हम वॉर के टाइम्स में या हम लोगों ने मूवीज वगैरह में देखी होगी. बड़ी बड़ी तोप होती हैं, जब फाइट चलती हैं तो उनको यूज किया जाता है. कैनन. कैनन मीन्स अ बिग गन. तोप जिसे बोलते हैं. वॉर के टाइम पे हमने मोस्टली देखा होगा मूवीज वगैरह में, जैसे बॉर्डर मूवी आई थी तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी तोप थी जिससे हमने दुश्मन पर वार किया था. एग्जाम्पल, अ कैनन ऑफ एंशियंट टाइम इज प्लेस्ड नियर द रेलवे स्टेशन. एक बहुत बड़ी सी जो बिग गन है, कैनन है पुराने टाइम की, वो रेलवे स्टेशन के नज़दीक है. इसका जो होमोनिम पेयरिंग वर्ड है वो है कैनन. कैनन मीन्स रूल, सिद्धांत. He believed in canons of justice. उसे विश्वास है जो हमारे जस्टिस के रूल्स हैं, सिद्धांत हैं, ठीक है, न्याय के जो सिद्धांत हैं उस पर उसे विश्वास है. 34th वर्ड कैनवस. कैनवस इज अ काइंड ऑफ रफ क्लोथ. तिरपाल बोलते हैं हिंदी में इसे. माई शूज आर मेड ऑफ कैनवस. मेरे जो जूते हैं वो कैनवस के बने हैं. एक और इसका होमोनिम पेयरिंग वर्ड है कैनवास. कैनवास मीन्स टू सॉलिसिट वोट, वोट मांगना. फॉर एग्जाम्पल, नाउ अ डेज स्टूडेंट्स आर बिजी कैनवासिंग फॉर देयर फ्रेंड्स. आजकल स्टूडेंट्स जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो काफ़ी व्यस्त हैं अपने दोस्तों के लिए कैनवासिंग करने में. कैजुअल. कैजुअल मीन्स विच हैपन्स जस्ट ऑल ऑफ अ सडन, इनफॉर्मल, ओकेजनल, एक्सीडेंटल, आकस्मिक. एग्जाम्पल, आई वॉज ग्रांटेड ओनली 1 day कैजुअल लीव. मुझे सिर्फ एक दिन की कैजुअल लीव ही ग्रांट हुई. कॉजल. कॉजल मीन्स शोइंग कॉज, कारण बनाने वाला. देयर इज अ कॉजल लिंक बिटवीन बैलेंस डाइट एंड साउंड माइंड. एक बहुत ही कॉजल लिंक है बैलेंस डाइट और साउंडेड हेल्दी माइंड में. 36th वर्ड कॉप्स. Corpse means dead body, लाश. The corpse was covered with a bed sheet, with a white bed sheet. जो लाश है वो सफ़ेद चादर से ढकी हुई है. Corpse, a body of troops. Troops क्या होता है? सेना. सेना की टुकड़ी को बोलते हैं corpse. I want to join NCC, National Cadet Corps. मुझे National Cadet Corps ज्वाइन करना है. Cease. 37th वर्ड जो हमारा है वो है cease. सीज का मतलब होता है छोड़ना, डिसकंटिन्यू करना. ही रिजाइंड एंड दस सीज टू बी द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी. उसने जैसे ही रिजाइन किया साथ ही साथ उसको अपने चेयरमैन की सीट को भी
छोड़ना पड़ा, सोसाइटी का वो चेयरमैन था, उसे वो सीट को भी छोड़ना पड़ा। सीज, सीज मीन्स टू कैच, पकड़ना। हेरोइन वर्थ 2 lakh rupees was seized from his office. Heroin here we can consider drugs. 2 लाख के जो हेरोइन ड्रग्स हैं वो उसके ऑफिस से पकड़ा गया। सीज, सीज मतलब घेरना, सराउंड करना, चारों तरफ से घेराबंदी करना। अकबर्स आर्मी सीज्ड द कैसल ऑफ चित्तौड़गढ़। अकबर की जो सेना है उसने चित्तौड़गढ़ के कैसल, कैसल मीन्स महल को चारों तरफ से घेर लिया। 38 वर्ड, कॉलिजन, कॉलिजन मतलब टकराना। इन अ कॉलिजन बिटवीन ट्रेन एंड बस 3 persons डाइड ऑन द स्पॉट। जब ट्रेन और बस आपस में टकराई तो 3 लोग ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई उनकी। कॉलिजन, कॉलिजन मीन्स सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर एन इविल प्लान, षड्यंत्र रचना। ही प्लान्ड टू एग्जीक्यूट अ रॉबरी इन कॉलिजन विद द क्लर्क। उसने क्लर्क के साथ मिलकर रॉबरी का षड्यंत्र रचा। क्लॉथ, क्लॉथ मीन्स अनस्टिच्ड क्लॉथ, बिना सिले हुए कपड़े। आई वॉन्ट टू परचेज क्लॉथ फॉर अ शर्ट एंड अ ट्राउजर। मुझे एक शर्ट और ट्राउजर का कपड़ा खरीदना है। क्लॉदे, क्लॉदे मीन्स स्टिच्ड क्लॉथ, सिले हुए कपड़े। आई हैव गिवन माई क्लॉथ्स टू वॉशरमैन फॉर ड्राई क्लीनिंग। मैंने मेरे कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए वॉशरमैन को। काउंसिल, काउंसिल मीन्स टू असेंबल, सदन बनाना। He was nominated to the Council of State. Council, council means advise करना, सलाह देना। He counsel in a right way. उसने मुझे सही सलाह दी। Cymbal, cymbal is a musical instrument. मंजीरा बोलते हैं हम। He played cymbal very well. उसने मंजीरा बहुत अच्छे से बजाया। Symbol, symbol means sign, चिन्ह। हम कई बार रोड साइड जाते हैं तो वी मस्ट हैव सीन सम सर्टेन सिंबल्स, कुछ चिन्ह हमें, कुछ साइन बोर्ड्स दिखते हैं एंड वी ऑलवेज मेक अ नोट ऑफ दैट कि हाँ ये साइन बोर्ड ये कह रहा है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ 2004 ओलंपिक गेम्स? 2004 ओलंपिक गेम्स का क्या चिन्ह रहा? नाउ द 42nd वर्ड, साइट। साइट का मतलब होता है कहना, स्पीक करना। He cited the example of bravery of महाराणा प्रताप. उसने महाराणा प्रताप की बहादुरी का व्याख्यान किया, कहा उनके बारे में। एक साइट जो इसका होमोनिम पेयरिंग वर्ड है उसमें है सी, इसमें है एस, SITE। इसका मतलब होता है लोकेशन, स्थान। In my opinion, this site is perfect for a beautiful hotel. मेरे विचारों में ये जो साइट है, ये जो स्थान है, दिस इज जस्ट परफेक्ट, ये बिल्कुल परफेक्ट है एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर होटल के लिए। साइट, इसका थर्ड जो होमोनिम पेयरिंग वर्ड है वो है साइट, SIGHT। इसका मतलब होता है व्यू, यानी कि दृश्य। इट वॉज अ पिटिएबल साइट, वो एक बहुत दयनीय दृश्य है। 43rd वर्ड, कास्ट। कास्ट मीन्स कम्युनिटी, जाति। He belongs to scheduled caste. इसका होमोनिम पेयरिंग वर्ड है CAST। उसमें लास्ट में ई लग रहा है, इसमें ई नहीं लगेगा। इसका मतलब है देना, टू गिव अवे। प्लीज कास्ट योर वोट्स इन फेवर ऑफ मी। अपने वोट्स प्लीज मुझे दीजिए, मेरे फेवर में दीजिए, मेरे साथ दीजिए, ठीक है। 44th वर्ड जो है वो है कैरल। कैरल हमने मोस्टली जब हम चर्चेज में जाते हैं क्रिसमस की ईव पर, तो हम बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग्स हमें सुनने को मिलते हैं, दे आर कैरल्स। और मोस्टली लोग जो जाते हैं दे ऑलवेज गो ऑन द क्रिसमस ईव टू हियर दोज मेलोडियस रिलीजियस सॉन्ग्स। कैरल का मतलब होता है क्रिसमस सॉन्ग, गाना। Carols are Christians' religious songs that are sung at Christmas Day. Carol, carol होता है स्टडी एनक्लोजर, एक बंद सी जगह होती है जहाँ पर आप अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। I prefer to study in a peaceful carol. मैं
मुझे पसंद है एक बहुत ही शांति प्रिय कैरल में पढ़ाई करना। क्लैक, क्लैक मीन्स अ चैटरिंग साउंड, एक तरह की आवाज। एग्जाम्पल, द विंडशील्ड वाइप्ड क्लैक बैक एंड फोर्थ। जब विंडशील्ड चलती है, जैसे वाइपर्स चलते हैं आपके गाड़ी के, तो वो जब आगे आते हैं दे मेक अ साउंड, व्हेन दे गो बैक दे ऑलवेज मेक अ साउंड, सो दैट साउंड इज अ क्लैक। एक अलग सी साउंड जो क्रिएट होती है, जो कि थोड़ा सा हार्मोनियस होती है, थोड़ा मतलब एक ही सिमेट्री में बजती है। इसका जो होमोनिम वर्ड है दैट इज क्लैक। क्लैक का मतलब होता है अ ग्रुप हायर टू अपलॉड, एक तरह की ऑडियंस जो कि आपकी प्रशंसा करने के लिए हो। साइकोफैंट्स, साइकोफैंट्स क्या होते हैं? दे आर सर्टेन सॉर्ट ऑफ पीपल जो कि प्रशंसा करते हैं आपके किसी प्रभावशाली व्यक्ति की। यू मस्ट हैव सीन हूटिंग, जब हम कोई इवेंट में जाते हैं या किसी की परफॉर्मेंस होती है तो ऑडियंस नॉर्मली हूट करती हैं, चीयर करती हैं, दैट इज नोन एज क्लैक, प्रशंसक। एग्जाम्पल, whenever our team scored a goal, the clap made superb clapping sound which boosts the morale of the team. जब भी हमारी टीम एक गोल करती थी तो जो ऑडियंस, द क्लैक मीन्स द ऑडियंस, दे मेक अ सुपर्ब क्लैपिंग साउंड, वो बहुत ही ज़्यादा क्लैप करते थे जिससे हमारी टीम का मनोबल भी बढ़ रहा था, मोराल भी उनका बूस्ट हो रहा था। 46th वर्ड, देखिए फ्रेंड्स, इन सब वर्ड्स को सिर्फ नोट्स नहीं बनाने, इन वर्ड्स को समझना है, स्पेशली इनकी स्पेलिंग्स को ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी गलती आती है वो इनकी स्पेलिंग्स में ही आती है, उनकी वजह से ही दे आर कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो आपको इनकी स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ मैं आपको कुछ साइनोनिम्स भी बता रही हूँ इन वर्ड्स के, कि इन्हें ये कहते हैं, तो वो भी देखते जाइए कि किस वर्ड को क्या कहते हैं। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, समझने के लिए पढ़ना है अपन को, ठीक है? तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि भाई हमारे मिस इंटरप्रिटेशन ना हो हमारे वर्ड्स की, और जब हमारे पास हमारे पेपर में ये क्वेश्चंस आए तो वी विल ऑलवेज क्लिक द राइट आंसर। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टीच यू, इजंट इट फ्रेंड्स? तो हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से सारे होमोनिम्स को क्लियर करेंगे। अगर कोई कमेंट है, कोई डाउट क्वेरी है तो डाल दो कमेंट बॉक्स में। Whenever I'll be free, I'll surely reply back. 46th वर्ड जो है वो है क्रीक। क्रीक का मतलब होता है अ शॉर्ट हाई पिच्ड साउंड, तेज ध्वनि। एग्जाम्पल, द डोर क्रीक्ड ओपन बाय द स्टॉर्म। जैसे ही हवा आई, हवा का झोंका आया, जो दरवाजा है बहुत ही तेज ध्वनि से बंद हुआ, खुला बंद हुआ, तो एकदम जड़प सी आवाज आती है ना, दैट इज क्रीक। अनदर वर्ड इज क्रीक, उसमें ए आता है, इसमें डबल ई आता है। स्पेलिंग्स का ध्यान रखिए फ्रेंड्स। अ स्मॉल स्ट्रीम, जल की धारा। इफ समवन इज अप द क्रीक ही इज इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर कोई वो ऊंचे जल की धारा में बह रहा है तो वो परेशानी की स्थिति में है। 47th वर्ड हमारा जो है वो है डेक्राई। डेक्राई मीन्स टू क्राई डाउन, किसी की निंदा करना। द इराक पॉलिसी ऑफ यूएस गवर्नमेंट इज डिक्राइड बाय इंडियन गवर्नमेंट। जो यूएस गवर्नमेंट की इराक पॉलिसी है उसकी इंडियन गवर्नमेंट ने निंदा करी। डेक्राई, इसमें DESCRY है, उसमें DECRY था। टू सी डिमली, दूर से देखना। Across the river you can descry a hut near the palm tree. आप जैसे ही रिवर के अक्रॉस देखेंगे, रिवर के पार देखेंगे तो आपको एक हट, एक झोपड़ी दिखेगी पाम ट्री के साथ। 48th वर्ड डैम। डैम हमें सबको पता है, बांध जहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है। पानी स्टोर करने के लिए डैम को यूज किया जाता है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनते हैं जिससे बिजली बनती है। एग्जाम्पल, अ डैम इज बीइंग बिल्ट अप हियर फॉर स्टोरेज ऑफ रेनी वाटर। यहाँ पर एक डैम को बनाया ताकि हम बारिश का, वर्षा का पानी स्टोर कर सकें। डैम, डैम हम कहते हैं नहीं, शिट डैम, ये चीज कैसे हो गई, डैम।
तो damn means condemned, निंदा करना. His behavior was damned by all the members of the society. उसका जो व्यवहार है उसकी सभी सदस्यों ने, सोसाइटी के सभी सदस्यों ने निंदा करी. Another word is deference. Deference means respect करना, आदर करना. I treat my elders with due deference. मैं मेरे से जो बड़े हैं उनको बहुत ही आदर से बात करती हूँ. Difference, उसमें DE था, इसमें DI है, डबल F है, उसमें DEF था. Difference का मतलब होता है dissimilarity, अंतर. Example, there was a difference of opinion on this point. इस पॉइंट पर अलग अलग विचार थे, अंतर था विचारों में सबके. 50th word, this is the last word of this part. Decent. Decent मतलब good, बढ़िया. For example, because of his decent behavior, he was promoted to the post of general manager. उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसको जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए प्रमोट कर दिया गया. डिसेंट. डिसेंट का मतलब होता है नीचे उतरना, कमिंग डाउन. दैट हिल वॉज अ स्टीप डिसेंट टू द साउथ. जो पहाड़ी है वो सीधा एक टक नीचे की तरफ आने के लिए उसमें स्टेप्स बने हुए हैं. स्टीप मतलब एक टक, बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना सीधी पैड़ियां हैं जिसमें चढ़ने में और उतरने में तकलीफ होती है, दैट इज स्टीप. Another pairing word is dissent. Dissent means to differ, मतभेद करना. He recorded his dissent on this proposal. उसने अपना मतभेद जाहिर किया इस proposal को लेकर. He was not agreeing to the proposal. So this is about the next 25 homonym pairing words. हम लोगों ने आज और 25 होमोनिम पेयरिंग वर्ड्स सीखे होमोनिम पार्ट 2 में. आई होप आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर आप लोगों की कोई सजेशन भी है तो आप मेरे फेसबुक चैनल पर भी जा सकते हैं, वहाँ मुझे अगर कोई सजेशन देना चाहें. सो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम. टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन स्टडिंग व्हाट आई हैव टॉट यू. और घर पे रहिए, सेफ रहिए, टाइम का यूटिलाइजेशन करिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए. एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू फ्रेंड्स.